त्रयोदशी तिथि। आज के तिथि को परम पावन करते हुए श्रीमन महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री उद्धारण दत्त ठाकुर और श्री महेश पंडित जी लीला संवरण करके अप्रकट लीला किए थे। मध्य परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म श्रील उद्धारण दत्त ठाकुर जी के विषय में वर्णना करते हैं कि श्री उद्धारण दत्त ठाकुर ये महाभागवत थे। महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्धारण सर्वभावे सेवे नित्यानंदेर चरण। एक महाभागवत में जिस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम के लक्षण दिखाई देता है, वे सभी सदलक्षण से युक्त श्री उद्धारण दत्त ठाकुर संपूर्ण भाव से श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में समर्पित होकर के परम भाव से युक्त होकर के अहरनिशि उनकी सेवा में अपने आप को नियोजित करके रखते थे। जिस प्रकार स्वयं भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को ग्रहण करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप धाम में, नवद्वीप के अंतर्गत अंतरद्वीप और उस अंतरद्वीप के मध्य भाग में श्री मायापुर में श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में आविर्भूत हुए। उसी प्रकार श्री कृष्ण पार्षद भी गौर लीला के पुष्टि के लिए उन्होंने श्री गौर पार्षद के रूप में नदिया मंडल में अवतीर्ण हुए। बोलते हैं श्रीमन महाप्रभु जी के तरह श्री कृष्ण के प्रथम प्रकाश विग्रह श्री बलदेव जी है और वे बलदेव जी गौरलीला के पुष्टि के लिए भक्त भाव को अंगीकार करके श्रीमान नित्यानंद प्रभु के रूप में सल लेके आओ जाओ, सल सल उड़ के बैठो भैया, ठंडा लग जाएगा। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जी के रूप में एक चक्रा धाम में अवतीर्ण और बलदेव जी के ही पार्षद श्री नित्यानंद जी के पार्षदों के रूप में वहां पर अवतीर्ण हुए। बोलते हैं ना, शेष भगवान और तीनों पुरुषावतार महासंकर्षण के भी जो कारण मूल संकर्षण श्री बलदेव जी, श्री बलदेव तत्व है, वे मूल संकर्षण ही, वे बलदेव तत्व ही श्रीमान नित्यानंद प्रभु की तत्व है। इसलिए बलदेव जी के सख्य रस के जो मुख्य पार्षद 12 गोपाल हुए और उन 12 गोपालों में से एक गोपाल
जिनका नाम है सुबाहु। वे सुबाहु ही यहाँ श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षद के रूप में, नित्यानंद प्रभु जी के पार्षद के रूप में श्री उद्धारण दत्त ठाकुर के रूप में अवतीर्ण हुए। सुबाहु योर ब्रजे गोपो दत्त उद्धारणात्मक्ष्यक। वे सुबाहु गोप ही, वे सुबाहु गोपाल ही यहाँ कलियुग में श्री उद्धारण दत्त ठाकुर के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए उद्धारण दत्त ठाकुर उस द्वादश गोपालों में से एक सुबाहु नामक सखा है। और नित्यानंद प्रभु के लीला के पुष्टि के लिए उन्होंने यहाँ हुगली जिला के अंतर्गत त्रिसविधा स्टेशन के पास में सप्तग्राम है, वहाँ पर 1481 साल में पिता श्रीकर और माता श्रीमती भद्रावती को अवलंबन करके वे एक सुनार कुल में, वणिक कुल में अवतीर्ण हुए। वैष्णव चाहे जिस कुल में भी आविर्भूत क्यों ना होए, बोलते हैं वे परम पवित्र कुल ही होता है। और उनके आविर्भूत के कारण वे कुल भी परम पवित्र हो जाता है। ना केवल वे कुल, बोलते हैं वे पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। और जिस जननी के गर्भ से प्रकट होते हैं वे जननी भी कृतार्थ हो जाती है। इसलिए उद्धारण दत्त ठाकुर सोनार कुल में आविर्भूत होकर के समस्त सोनार कुल को ही परम धन्य कर दिया, परम पवित्र कर दिया। इस प्रकार की बात श्री चैतन्य लीला को रचना करने वाले श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत में वर्णन किया है कि कत दिन था कि नित्यानंद खड़ देहे सप्तग्राम आइलेन सर्वगण सहे। उद्धारण दत्त महाभाग्यवंतेर मंदिरे रहिलेन प्रभुवर त्रिवेणीर तीरे। कायो मनोवाक्ये नित्यानंदेर चरण भजिलेन अकई तवे दत्त उद्धारण। जतेक बनिक कुल उद्धारण हईते पवित्र हईल द्विधा नाही कई हाथ। वहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य भागवत में वर्णन किया है कि श्री नित्यानंद प्रभु खड़दह में कुछ दिन ठहरने के पश्चात वे अपने सभी भक्तों को लेकर के सप्तग्राम में पहुंचते हैं और वहाँ त्रिवेणी के तीर पर गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल जो त्रिवेणी है, उनके तीर पर महाभाग्यवान श्री उद्धारण दत्त के घर में ठहरते हैं। और तभी से उद्धारण दत्त ठाकुर शरीर से, मन से, वाणी से श्री नित्यानंद प्रभु जी के चरणों की सेवा अत्यंत उत्साह और निष्कपट से किया था। बोलते हैं नित्यानंद प्रभु का उनके घर में आगमन और उनके द्वारा ये अपूर्व उत्साह युक्त, निष्ठा युक्त सेवा को ग्रहण के कारण बोलते हैं वे सप्तग्राम स्थित जो मेदिनी है, जो भूमि है, वो तो परम पवित्र हुआ ही हुआ। बोलते उस सप्तग्राम में जितना भी वणिक को
ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षदों का, भक्तों का ऐसा महिमा है कि वे एक देश, एक काल, एक व्यक्ति, एक समाज को नहीं, ये इस पूरे ब्रह्मांड को उद्धार करने में परम समर्थ होते हैं। और जहां पर श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी का चरण पड़ा और जिस पृथ्वी पे, जिस भूमि पे स्वयं उनके प्रिय पार्षद उद्धारण दत्त ठाकुर जी के द्वारा उनका ऐसा सेवन हुआ, तो वहाँ के ना केवल मनुष्य, वहाँ के जीव जंतु का भी परम कल्याण हो गया। जिस प्रकार से भगवान श्री राम उस सबरी माता के कुटिया में जाकर के उनको परम पवित्र किया था, वही प्रभु श्री राम उस गुहक के घर में जाकर के समस्त गुहक समाज को परम पवित्र किया था। और ये जताने के लिए कि मेरा भक्त चाहे किसी भी कुल में, किसी भी जाति में, किसी भी जोनी में आविर्भूत क्यों ना होए, वे सबसे श्रेष्ठ है। ठीक इसी बात को वहां पर वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि जाति कुल सब निरर्थक जानाइते, जन्माइलेन हरिदासे मिलेच्छ कुलेते। देखो, वैष्णवों के संबंध में जाति कुल ये सब विचार को निरर्थक बताने के लिए भगवान ने स्वयं अपने प्रिय पार्षद श्री हरिदास ठाकुर को म्लेच्छ के कुल में जन्म दिलाया कि एक म्लेच्छ होकर के कैसे भगवान का भजन करेगा। लेकिन देखो, वे म्लेच्छ कुल में भी प्रकट होकर के, जन्म लेकर के भगवत भक्ति करने का दीक्षा शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और श्रीमन महाप्रभु जी वे म्लेच्छ कुल में अवतीर्ण श्री हरिदास ठाकुर जी को आचार्य के रूप में, नाम के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसलिए भगवान के भक्त वे किसी भी कुल में आ सकते हैं। श्रीमान महाप्रभु और श्रीमान नित्यानंद प्रभु ये शिक्षा देने के लिए अपनी वे निज पार्षदों को ऐसे निज कुलों में आविर्भूत कराया। वर्णन आता है कविराज गोस्वामी जी के लेखनी से कि नीच जाति नहे कृष्ण भजन अयोग्य, सत्कुल विप्र नहे भजनेर योग्य, जय भजे शैबर अभक्त हिंछार, कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार। देखो, जो नीच जाति है वे कृष्ण भजन करने के अयोग्य नहीं है, और ना ही जो सत्कुल में जन्म लेने वाला विप्र ब्राह्मण वे भजन के योग्य नहीं है। किस प्रकार से? यदि ब्राह्मण हो करके विष्णु भजन से, विष्णु आराधन से, विष्णु पूजन से रहित है, तो वे विप्र कुल में जन्म लेने पर भी भजन के योग्य नहीं है। और नीच जाति में, शूद्र जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि शरीर मन वाणी के द्वारा भगवत पाद पद्म में समर्पित है तो वे भजन के योग्य है। इसलिए भैया जय भजे शैवर,
चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी कुल के हो, के लिए अपने प्राण तक त्याग दिया। आज तक भी वे जटायु को भगवान राम के परम प्यारे बोल करके सभी लोग आराधना करते हैं, उनकी स्तव स्तुति करते हैं। इसीलिए जय भजे सही बड़, जो श्री कृष्ण भजन करेगा बोलते वही बड़ा होगा। जो भगवान का भक्त नहीं है वो बेकार है, वो अयोग्य है, वो नीच है। इसलिए कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार। श्री कृष्ण भजन करने के लिए जाति कुल का विचार शास्त्र में नहीं है। पद्म पुराण में एक सुंदर श्लोक आता है कि अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुसु नरमतीर वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णुर्वा वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्बु बुद्धि। श्री विष्णुर नानमी मंत्रे सकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धि सर्वेश्वरेते तदि तरसमधीर जस्य वा सनारकी। बताते हैं अर्चे विष्णु कि भगवान के जो अर्चा विग्रह है, श्री मूर्ति है, उनमें पत्थर बुद्धि ये समस्त तीर्थों का समागम सदृश है। इसलिए वे भगवत पाद पद्म के चरणामृत को या वैष्णवों के चरणामृत को साधारण जल मानना ये अपराध है। श्री विष्णु नानमी मंत्रे बोलते जो भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से सभी प्रकार के पाप तत्क्षणात भस्मसात हो जाता है। बोलते वे भगवान विष्णु के नाम को केवल सामान्य शब्द बुद्धि करना अपराध है। और सर्वेश्वरेते तदितर समधिर यस्य वा नसा मानारकी। बोलते वे सर्वेश्वर भगवान के श्रीपाद पद्म में शरणागत व्यक्ति का यदि किसी प्रकार से निंदा करते हैं तो भी महान अपराध है। इसलिए वैष्णवों में जाति बुद्धि करना मतलब अपने लिए नरक के द्वार को प्रशस्त करना है। से उनके वे ब्रज के सखा, ब्रज के वे ग्वाल सुबाहु यहाँ सुनार कुल में आविर्भूत हुए हैं। सुनार कुल में आविर्भूत होने पर भी उदाहरण दत्त ठाकुर सुनार नहीं है, वे तो इन सब गुणों से अतीत भगवान के पार्षद है। इसलिए अपने ये प्राकृत स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा भक्त और भगवान के तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं, बोलते हैं वैष्णवों के इस बाहरी आकृति को देख करके यदि उनमें किसी प्रकार का दोष बुद्धि भी किया तन हो जाएगा। जब तक विष्णु और वैष्णवों के चरणों में शरणागत नहीं होंगे तब तक उनके तत्व का, इसलिए जो शरणागत भक्त है उसके हृदय में ही भक्त और भगवान की तत्व स्फूर्ति प्राप्त होती है। और बोलते हैं शिला उदाहरण दत्त ठाकुर, यदि उनका कृपा हो जाए
तो उनकी जो अप्राकृत स्वरूप है, उनकी जो अप्राकृत महिमा है, वो उपलब्धि हो सकती है। इसलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की जो पतित पावनी तत्व है उसको तो केवल मात्र भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करने से सभी प्रकार के पाप ध्वंस हो जाता है। जितना भी अशुभ है वो सब नष्ट हो जाता है, मंगल प्राप्त हो जाता है, शुभ का उदय हो जाता है। तो बोलते 1000 विष्णु नाम के बराबर होता है रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नामभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। पद्म पुराण में भगवान महेश्वर देवी पार्वती से ये बात कह रहे हैं। बोलते हैं फिर 3000 विष्णु का नाम के बराबर एक कृष्ण नाम है, अर्थात 3 राम नाम के बराबर एक कृष्ण नाम है। सहस्र नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्याम तुजत फलम एका वृत्त्या तु कृष्णस्य नामैकम तत्प्रयच्छति। ब्रह्मांड पुराण में इस प्रकार वर्णन आता है। बोलते कृष्ण नाम और कृष्ण मंत्र ये सर्वोत्तम है, लेकिन सबसे उत्तम होने पर भी बोलते कृष्ण नाम में अपराध का विचार है। यदि भगवान के नाम रूपी सूर्य का उदय हो जाता है तो भैया उस सूर्य के नाम रूपी सूर्य के आभास मात्र से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप राशि तत्क्षणात ध्वंस हो जाता है। बोलोगे भैया अपराध क्या है? पाप और अपराध में अंतर है। क्या अंतर है? बोलते जब कोई जीव दूसरे किसी देहधारी जीव के प्रति कोई अन्याय आचरण करता है तो उसको पाप कहते हैं। ठीक है, खतरनाक होता है। अजामिल, हम सुनते हैं कि अजामिल महापापी थे और अजामिल का पाप के संबंध में सुनोगे और उनके भगवत कृपा प्राप्त करने के विषय में सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। भले ही अपराधी, भले ही कितना पापी क्यों ना था, महापापी क्यों ना था अजामिल, लेकिन उन्होंने कभी विष्णु और वैष्णवों का निंदा नहीं किया था, ना सुना था, इसलिए अपराध नहीं किया था। अपराध वर्जित होने के कारण नाम के आभास मात्र से अजामिल को मुक्ति मिल गई। और बोलते हैं चाहे पापी हो चाहे अपराधी हो, सभी का उद्धार किया श्रीमन महाप्रभु और श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बोलिले अपराधीर ना होए विकार। यदि हम लोग अपराध से युक्त है तो कितना भी कृष्ण नाम का हम लोग जप करें, में नाम उच्चारण करने से जो विकार होता है, जो प्रेम होता है, जो भाव होता है, वो नहीं होगा। पुलकित नहीं हुआ, कभी तो मेरा हृदय हर्षित नहीं हुआ, बस संख्या पूरे करे जा रहा हूं, कैसे भी संख्या पूरा कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो समझ लेना
कि भैया बहुत अपराध है। कृष्ण बोलिले अपराधेर ना होए विकार। अरे एक कृष्ण नाम का उच्चारण करने मात्र से वे नाम, एक नाम के फल स्वरूप उच्चारणकारी को प्रेम प्राप्ति हो जाती है। और हम लोग एक एक लाख नाम जप करने पर भी कुछ नहीं होता है। लेकिन कहते हैं चैतन्य नित्यानंदे नाही ये सब विचार, नाम लैले प्रेम देन बहे अश्रुधार। आहा। लेकिन बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी और श्री नित्यानंद प्रभु जी के नामों में ये सब अपराध के विचार नहीं है। जो व्यक्ति हा नित्यानंद हा गौर हरि, हा नित्यानंद हा गौर हरि, हे नित्यानंद हे गौर हरि, हे नित्यानंद हे गौर हरि, इस प्रकार गौर नित्यानंद का नाम उच्चारण करता है तो वे नाम के फल स्वरूप उनको प्रेम हो जाता है। उनके आंखों से प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है। कल हम लोगों ने सुना कि केवल मात्र श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करने मात्र से सभी नाम उच्चारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए देखो उदाहरण दत्त क्या बताते वहां पर कि श्रीमन प्रेमे मत्त नित्यानंद कृपाय अवतार उत्तम अधम किचु ना करे विचार। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी ने नित्यानंद प्रभु के बड़े महिमा वर्णन किया है। कैसे? जे आगे पढ़े तारे करोए निस्तार, अतएव निस्तारिल मोहे न दुराचार। कहते हैं नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना पापी और अपराधी जीवों का कभी भी कोई उद्धार का उपाय नहीं है। देखो श्रीमन नित्यानंद प्रभु वे साक्षात भगवत तत्व है, लेकिन यहां वे एक भक्त के रूप में लीला कर रहे हैं। इसलिए उनकी पार्षद उनके कृपा शक्ति के मूर्त स्वरूप है। और श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के प्रिय पार्षद हुए श्री उद्धारण दत्त ठाकुर। इसलिए नित्यानंद प्रभु के कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो श्री उद्धारण ठाकुर जी के गुण महिमा को श्रवण करो। देखो हम लोग सुनते हैं कि श्रीमन नित्यानंद प्रभु ये परम पतित पावन है, लेकिन उनके जो अंतरंग पार्षद है वे तो परम 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 पतित पावन है। वास्तव में नित्यानंद प्रभु यदि किसी को कृपा करते तो वे अपने पार्षद के माध्यम से, अपने प्रिय भक्तों के माध्यम से ही कृपा करते हैं। और से उद्धारण दत्त ठाकुर श्रीमन नित्यानंद प्रभु के ठहरे अंतरंग पार्षद। इसी कारण उद्धारण ठाकुर जो इनके कृपा परम परम पतित पावन है। इसलिए जो व्यक्ति उन उद्धारण दत्त ठाकुर जी के आश्रय ग्रहण करता है उसको तो बिना कुछ प्रयास किए ही ये संसार सागर से मुक्ति मिल जाती है।
और श्रीमन नित्यानंद प्रभु और श्री गौरांग महाप्रभु जी के पाद पद्मों की सेवा प्राप्त हो जाती है। इसलिए श्रील कविराज गोस्वामी जी ने श्री उद्धानंद दत्त ठाकुर को महाभागवत के रूप में वर्णन किया है। और वृंदावन दास ठाकुर जी ने तो वहाँ रचना किया ही है कि उद्धारण दत्त महावैष्णव उदार, कि यह उद्धारण दत्त ठाकुर ये महान उदार वैष्णव है। और बोलते जिन इनका श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी की सेवा करने में परम अधिकार है। वैसे तो बाहरी दृष्टि से देखें तो श्री उद्धारण दत्त ठाकुर ये नौहाटी के जो राजा थे उनके यहाँ मंत्री का कार्य करते थे। आज भी वहाँ पर नौहाटी में राजवंश के, अरे वो देखो क्या उधर ना, वो फट्टा लगा देना सुदामा प्रभु। राजवंश का खंडहर देखने को मिलता है। और उद्धारण दत्त ठाकुर वहाँ पर राज कार्य करते थे, इसलिए वो जिस गांव में रहते थे उस गांव का नाम आज भी उद्धारणपुर है। देखो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे बाहरी दृष्टि से भी, उनके बाहरी परिचय से भी। बोलते हैं विपुल ऐश्वर्य के अधिकारी होते हुए भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। किस लिए? श्री गौर नित्यानंद का सेवा करने के लिए। और सब कुछ त्याग करके अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा सर्वतोभाव से श्रीमन नित्यानंद प्रभु के सेवा का आदर्श प्रदर्शन किया उद्धारण दत्त ठाकुर जी ने। और इनके इस प्रकार के प्रेम रूप सेवा के वशीभूत होकर के श्रीमन नित्यानंद प्रभु स्वयं इनके हाथों के द्वारा बनाया हुआ जो अन्न व्यंजन है उसका सेवन करते थे। और अपने प्रिय भक्त के हाथों से रंधन किया हुआ वे भोग को ग्रहण करके बड़े सुख की अनुभव करते थे। कहते हैं ना कि भक्तेर द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए और अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलटी ना चाहे। जो भक्त की वस्तु होता है उसको तो भगवान छीन छीन करके खाते हैं। देखो ना, विदुरानी, विदुर की पत्नी केले के छिलका खिला रही है, लेकिन भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं। और दुर्योधन बोलते सोने की थाल में, सोने की कटोरी में, सोने के गिलास में 56 प्रकार के भोग सजाया है, लेकिन भगवान उधर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं। कर्माबाई के यहाँ भगवान जगन्नाथ जी क्या करते हैं? विचार नहीं करते कि ये स्नान किया नहीं किया, शौचादि क्रिया किया नहीं किया, दंत मंजन किया नहीं किया, कोई विचार नहीं। ऐसे कि लीला तो ऐसा है, वे कर्माबाई दातुन, लकड़ी का दातुन मंजन करते करते खिचड़ी बना रही है और उसके उल्टी तरफ से, दातुन के उल्टी तरफ से कभी खिचड़ी को घाट भी रही है। तो भी भगवान उस कर्माबाई के उस खिचड़ी को पाने के लिए उनके गोद में बैठ करके पाते थे। लेकिन अभक्त के द्रव्य के प्रभु ऐसे मुड़ करके भी नहीं देखते हैं। जो भी है, सरस्वती नदी के किनारे में वहाँ जो सप्तग्राम है, वहाँ पर श्री उद्धारण ठाकुर जी का निवास स्थान था। आज भी वहाँ पर उनके गांव में एक सिंहासन है, जहाँ पर उनके द्वारा सेवित
श्रीमन महाप्रभु जी के जो षडभुज स्वरूप है आज भी विराजमान है। और वहीं सिंहासन के दाहिने में नित्यानंद प्रभु और बाईं में श्री गदाधर जी विराजमान है। और दूसरे सिंहासन में श्री राधा गोविंद जी का श्रीमूर्ति और शालिग्राम, और उसके निचले स्तर के जो वेदी है उसमें उद्धारण ठाकुर जी का आलेख्य सेवित हो रहे हैं। और से उद्धारण ठाकुर जी के अप्रकट के बाद श्रीमन नित्यानंद प्रभु के शक्ति श्री जाह्नवा देवी उनके उस निवास स्थान में पधारे थे। कविराज गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि उनके भाई, कविराज गोस्वामी जी का जो भाई, उनका जितनी श्रद्धा श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति था वैसे श्रद्धा से नित्यानंद प्रभु जी के प्रति नहीं था। इसलिए एक बार नित्यानंद प्रभु के पार्षद हुए मिनकेतन रामदास, उनके साथ कविराज गोस्वामी जी के भाई का तर्क वितर्क हो गया। कविराज गोस्वामी जी ने मिनकेतन रामदास जी के पक्ष लेकर के अपने भाई का भत्सना किया। और श्रीमन नित्यानंद प्रभु कविराज गोस्वामी जी का श्रीमन नित्यानंद प्रभु कविराज गोस्वामी जी का भक्त पक्षपातित्व रूपी जो गुण है कि ये कविराज गोस्वामी भक्त का पक्ष लेता है, अभक्त का पक्ष नहीं लिया, इसलिए उनके प्रति नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। और नित्यानंद प्रभु ने ही कविराज गोस्वामी जी को वृंदावन धाम में वास करने का अधिकार प्रदान किया था। और वहाँ पर उन्होंने कविराज गोस्वामी जी को अपना स्वरूप का भी दर्शन कराया था। और स्वयं नित्यानंद प्रभु जी ने ही कविराज गोस्वामी जी को श्री राधा गोविंद जी के पाद पद्म की सेवा प्रदान किया था। इसलिए श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जो प्रियतम पार्षद हुए श्री उद्धारण दत्त ठाकुर, यदि हम उनका पूजा करें, उनके गुण महिमा कीर्तन करें, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो बड़े शीघ्र श्रीमान नित्यानंद प्रभु जी की सेवा प्राप्त हो सकता है। और जिसको नित्यानंद प्रभु जी का प्रसन्नता प्राप्त हुआ वे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का योग्य बन जाता है, अपने जीवन को सार्थक कर देता है। इसलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे कि जीवों की जो सर्वोत्तम कल्याण है उसके लिए क्या करना होगा। श्रीमन महाप्रभु जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के जो परम प्रिय पार्षद गण हुए, विशेष रूप से आज जिनका तिरुभाव तिथि है श्री उद्धारण दत्त ठाकुर, उनके आविर्भाव स्थान को प्रकाशित करना होगा। क्यों? जगतवासियों को पता तो चले, उनके पाद पद्मों में प्रपन्न होने को सुयोग तो मिले, उनकी गुण गाथा श्रवण करने का सौभाग्य तो मिले। इसलिए उनकी सेवा, उनकी कृपा लाभ करके ही जीव अपने जीवन को धन्याति धन्य कर सकता है। और बोलते जहाँ पर निष्कपट श्रीनिवास दत्त ठाकुर हुए, श्री उद्धारण दत्त ठाकुर के पुत्र, और आज भी उद्धारण दत्त ठाकुर जी का जो वंशधर है वे हुगली, कलकत्ता इत्यादि स्थानों में विराजमान है। उनके वंश में जो लोग आए वे निश्चय ही भगवान के कृपा पात्र है, महाभाग्यवान है। वे जिस प्रकार से अपने इस सांसारिक, इस माइक परिचयों को परित्याग करके उस अपराकृत नित्य संबंध में संबंधित होकर के श्री उद्धारण दत्त ठाकुर जी के आविर्भाव स्थान की उज्ज्वलता को विधान करे, उसी जिससे कि समस्त जीवों का कल्याण होगा, मंगल होगा, ऐसे ही उनके चरणों में प्रार्थना है।
जो भी है, आज पौष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन श्रील उद्धारण दत्त ठाकुर जी का तिरोभाव हुआ था। और आज महाप्रभु जी के ही पार्षद और ब्रज के ही सखा श्री महेश पंडित का भी तिरोभाव तिथि है। ये भी 12 गोपालों में से एक महाबाहु सखा के नाम से यहाँ श्री कृष्ण लीला में विराजमान थे। तो वे महाबाहु सखा ही श्रीमन महाप्रभु जी के लीला की पुष्टि करने के लिए श्री महेश पंडित के रूप में नदिया धाम में प्रकट हुए थे। ऐसा आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।